फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे थर्मैक्स लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो जून 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों 3.5 महीने पूरे इसने करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों इसने दोनों तरह का करेक्शन दिया, प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया, टाइम वाइज करेक्शन भी दिया। सबसे ज़्यादा इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक काफ़ी हद तक डाउन साइड करेक्ट हुआ। और उसके बाद स्टॉक ने टाइम वाइज करेक्शन दिया, जहाँ पर स्टॉक ने एक बेस बनाया, डबल बॉटम हिट किया और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 12 से 14% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक बार अपने एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ और थर्ड लोअर लोज यहाँ हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउ सस्टेन वॉल्यूम क्लोजिंग, हाई वॉल्यूम क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। पहले तो उसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से दोस्तों एक डाउन साइड स्टेट प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी, वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली दोस्तों, इसके अंदर जो हायर हाइज लोअर लोज थे वो शिफ्ट हो गए हायर हाइज में, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है, करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराना लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि बॉटम हिट आउट हो चुकी है और करेक्शन यहाँ पर कंप्लीटेड। और दोस्तों, फाइनली बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन का। तो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को आरएसआई या फिर एमएसीडी कुछ भी डालकर दिखाऊं, तो यहाँ पर हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोज है दोस्तों, वो एक लेवल से अगर आप देखो तो वो यहाँ से अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, और वही दोस्तों आरएसआई का देखो तो वो डाउन साइड में टिल्ट हुआ है, और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक डार्वर्स बॉक्स या पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली है, और साथों साथ दोस्तों यहाँ पर एक डबल बॉटम हीट आउट भी हुई है वही पैरेलल चैनल में। और यहाँ से उसकी नेकलाइन निकल कर आती है, जो हमें कंफर्म करती है कि स्टॉक के अंदर रिवर्सल हो चुका है। और ये जो नेकलाइन है उस वो तकरीबन 4666 के आसपास आती है। और दोस्तों, यहाँ से अपसाइड में 12 से 14% के टारगेट है। वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 5200 के आसपास आता है। और दोस्तों, यहाँ पर आपको अगर स्टॉप लॉस रखना हो तो मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल है। आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रख सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर एटीआर की हेल्प ले सकते हो, या फिर ये जो पैरेलल चैनल है उसका जो मिड रेंज है, जो येलो वाली लाइन, ये एक 50% है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता है। उसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे भी अपने एडवाइज़र को पूछकर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और वो लिहाज से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखने जाओ तो रिस्क का एरिया फ्रेंड्स तकरीबन आप लोगों का इतना रहेगा, और रिवॉर्ड का एरिया दोस्तों इतना बड़ा रहेगा। तो वो लिहाज से 1:2 1:1.5 के आसपास आराम से फॉलो हो रहा है। और सेकेंडली दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों, यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, यहाँ पर ही लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट होता हुआ मिला। यहाँ पर हमें आरएसआई के थ्रू पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला, और यहाँ पर हमें पैरेलल चैनल भी ब्रेकआउट होते हुए मिली। वो लिहाज से दोस्तों, ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इन केस अगर स्टॉक ने कहाँ से भी सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों यही एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइड में कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए बाई साइड का, जो आसानी से हीट ना हो। और बाय एनी चांस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो जाता है तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। और सेकेंडली दोस्तों, आपको और एक चीज़ इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर बताना है कि दोस्तों ये जो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन अगर आप देखो ना तो ब्रेकआउट के पास यहाँ पर हमें ग्रेवस्टोन डोजी मिली है। तो दोस्तों, जब भी ब्रेकआउट हो और उसके पास डोजी बने, तो उसका एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकता है कि स्टॉक यहाँ पर
स्टॉक यहाँ पर एक साइडवे कंसोलिडेशन कर सकता है कुछ टाइम तक और एक रेंज बनाएगा, और अल्टीमेटली वो रेंज अप साइड में ब्रेकआउट होगी तो तुम्हें ट्रेड लेना है। और अगर आप ऑलरेडी ट्रेड ले चुके हैं तो अप साइड में ब्रेकआउट हो तो ठीक है, और ये जो लोअर एंड है वो तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए। और दोस्तों अप साइड के बिना पहले उसने नीचे डाउन साइड में ट्रेड ब्रेकडाउन कर दी तो ये स्टॉक को आप अवॉइड कर देना, ट्रेड के लिहाज से मत लेना। अगर वो अप साइड में ब्रेकआउट होता है तो वो वेल एंड गुड है और परफेक्टली फाइन है, और ये तुम्हारा टारगेट रहना चाहिए। दोस्तों ये थी सिंपल एनालिसिस। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।